कचड़े की जिंदगी जी रहे हैं हम लोग बहुत नीच है। नीचे लोग दो कौड़ी के आदमी है। उन लोगों के सामने लिए हाँ। हम लोग दो कौड़ी के आदमी है। ये सब अभी चल रहा है एमपी में, बहुत चल रहा है, बहुत ज्यादा। आप लोग बोलते हैं कि हम भी तो इंसान है भाई, है इंसान, लेकिन उनकी नजर में नहीं है ना। उनके नजर में इंसान नहीं है। यदि हम लोग कोई ठाकुर आ जाए अभी तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। हाँ, खड़ा होना पड़ेगा, नहीं बैठ सकते उनके सामने। ये सच्चाई है, सच्चाई है, भरपूर सच्चाई है। ठाकुर ब्राह्मण के सामने हम लोग नहीं बैठ पाते, अभी नहीं बैठ पाते, अभी भी नहीं बैठ पाते सर। ये एमपी का हालात, ये चमकता दमकता एमपी जहाँ पे इंसान को इंसान नहीं समझा जाता है, अभी भी हो रही है। हाँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, में मारपीट हो जाए, खटिया से अगर नहीं उठेगा तो वो बोल देते हैं कि तुम लोग नीच आदमी हो, हम बड़े आदमी आ गए, तुम लोग खटिया से क्यों नहीं उठते हो। तो आगे जाएंगे, उसी के रास्ते से जाएंगे तो मारपीट कर देते हैं। यहाँ कुछ नहीं दिया मामा ने ना कोई। हमारे पास कोई नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारे पास कोई नहीं है। हम लोग मामा जी को वोट नहीं, जो हमारा काम नहीं होगा तो हम कैसे वोट दे पाएंगे मामा जी। चुनावी यात्रा के दरमियान इस वक्त हमारी मौजूदगी एमपी के रीवा डिस्ट्रिक्ट में है। रीवा डिस्ट्रिक्ट का यह है सिमरिया विधानसभा क्षेत्र है और गांव का नाम क्या है? खमरिया गांव है। और ये जो गांव है यह आदिवासी बहुल क्षेत्र है। हम इन लोगों की हालात भी समझने जानने के लिए आए हैं और साथ में कितना विकास हुआ है एमपी में मामा के सरकार में, यह भी दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे भी पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि मैं इस खटिये पे बैठा हूँ। यहाँ जब हम आ रहे थे तो कई लोगों ने बताया कि आज भी एमपी के मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ ठाकुरों की चलती है, जनसंख्या है उनके गांवों से आप यदि SC/ST समाज के हैं तो नहीं गुजर सकते हैं। गुजरेंगे तो आपको खटिया पर उनके यहाँ बैठना नहीं होता है, झुकना होता है और कहीं कहीं तो चप्पल उतार के चलना होता है। मीन्स ये सच्चाई है। जातिवाद आज भी जिंदा है। जहाँ जहाँ कांग्रेस बीजेपी की सरकार रही है वहाँ जातिवाद आज भी जिंदा है। क्या कहानी है इस खटिये की? इसी खटिये को लेके बिहार में लालू यादव की वाहवाही होती है कि उन्होंने नीचे तबके के लोगों को खटिया पे बैठाना सिखाया, उनको स्वाभिमान से जीना सिखाया। लेकिन आज भी एमपी हो, राजस्थान हो, ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पे कांग्रेस बीजेपी की सरकार रही है लगातार कंसिक्यूटिव वे में, वहाँ पे आज भी जातिवाद जिंदा है। वहाँ पे आज भी आप खटिया पे नहीं बैठ सकते हैं। और ये जो मोहल्ला है, ये जो SC/ST समाज के लोग हैं, यदि ये खटिया पे बैठे होते हैं और यदि कोई ठाकुर सामने से गुजर जाए, कोई ब्राह्मण सामने से गुजर जाए तो आपको खड़े होना पड़ेगा। नहीं होते हैं तो वो आपको पिटाई भी आपकी कर सकते हैं। क्या कितनी सच्चाई है इस बात में, ये लोग बता रहे थे। इन्हीं लोगों से हम समझने का प्रयास करते हैं। मतलब क्या नियम है कि आप लोग जो है खटिया पे बैठे रहते हैं तो कोई अपर कास्ट का आदमी आता है तो उठना पड़ता है? सच्चाई है ये। नहीं उठेंगे तो नाराज होगी, नाराज हो जाएंगे आपसे। हाँ। आपको जब तंग करेंगे। हाँ, तंग तो ज्यादा नहीं करते लेकिन है तो यही। उसमें ऊंच नीच का होता है। क्या है? उसमें ऊंच नीच का होता है कि जो आदमी बड़े आदमी क्या, हम लोग खटिये पे जो है जाके बैठते हैं, नहीं खड़े होंगे तो उसमें ऊंच नीच में फिर मतलब उनका नीच समझता है। तो हम लोग बहुत नीच है। आप नीच हम है। लोग दो कौड़ी के आदमी है। उन लोगों के लिए हम लोग दो कौड़ी के आदमी है। ये सब अभी चल रहा है एमपी में, बहुत चल रहा है, बहुत ज्यादा। आप लोग बोलते हैं कि हम भी तो इंसान है भाई, हम लोग बहुत इंसान है कि नहीं है? है इंसान, लेकिन उनकी नजर में नहीं है ना। उनके नजर में इंसान नहीं है। हम हम लोग लोग ठाकुर आ जाए अभी तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। हाँ, खड़ा होना पड़ेगा, नहीं होंगे तो फिर हम मतलब नाराज पे भी नहीं होंगे, बैठ सकते हैं। फिर नहीं बैठ सकते उनके सामने। ये सच्चाई है। सच्चाई है, भरपूर सच्चाई है। गाँव में खास हाँ, करके नहीं उठेंगे तो जातिवाद मारपीट भी होगा। हाँ, जाति भी होता है। हाँ, भरपूर होता है। आपको तंग करते हैं, हाँ। प्रताड़ित करते हैं। भरपूर। झूठ बोल रहे हैं आप, सच बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं ये। हाँ, सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। बाबा साहब ने हमको हक भी दिया बैठने के लिए, लेकिन मतलब ठाकुर ब्राह्मण के सामने हम लोग नहीं बैठ पाते, अभी नहीं बैठ पाते हैं। अभी भी नहीं बैठ पाते सर। ये है एमपी का हालात। ये है चमकता दमकता एमपी जहाँ पे इंसान को इंसान नहीं समझा जाता है, इंसान को ही नीच समझता है और इनको बराबर में बैठने नहीं देता है। उनके गाँवों से जब आप गुजरते हैं तब क्या हालात होती है? तो फिर मतलब हमको जैसे अब उनके दरवाजे से निकलना है, द्वार से, तो फिर चप्पल हाथ में ले या कि फिर चप्पल हाथ में ले या कि फिर उतार के आओ। चप्पल दिखाइए। चप्पल आपको जो है उतारना पड़ता है। हाँ, सलाम दुआ करना पड़ता है। हाँ, सलाम दुआ करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर मारपीट होगा। मारपीट हो जाएगा। मारपीट होने के बाद हम जाएंगे रिपोर्ट लिखाने, रिपोर्ट भी नहीं लिखा जाएगा। पुलिस नहीं लिखता? नहीं लिखता। ये कहानी है एमपी की। हाँ, यही कहानी है एमपी की। सच है ये? हाँ, सच है। अभी भी हो रही है। हाँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ,
बताइए तो आप लोग इतना डरते क्यों हैं फिर? क्या आपकी करें? संख्या तो 20 सुनते ही नहीं तो करेंगे क्या हम? क्या करें? आपकी देश में संख्या है 85 से 90%, वो लोग 10% है, उनसे आप इतना डरते हैं क्यों डरते हैं? उन विधायक उन्हीं का है, विधायक उनका हाँ, है, मुख्यमंत्री उनका है, मंत्री उनका है, हाँ, प्रधानमंत्री उन्हीं सरकार का है, उनका है। सरकार उनकी है, हमको कौन सुनता है? सब उनके हैं, हाँ। खेत उनका है। रिपोर्ट लिखाया जाता है पुलिस वाले, हमको उन लोगों को गाड़ी देके भगा देते हैं। बताइए वो जो ठाकुर का कुआं आप याद कीजिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। आदमी सब पैसे बस लेने जानते हैं बस, बस। या पुलिस हो या कोई भी हो। हम हम केस लोग के लड़ेंगे साथ- सर, तो हम हमारे बच्चे लड़के भूखन मर जाएंगे। ओके, मजदूर हैं आप लोग? हाँ मजबूर हैं। तो खेत भी ठाकुर का ही है सब? हाँ खेत सब उन्हीं का है सर। बड़े जाति का है खेत? जी हाँ। आप लोग के पास खेत नहीं को है? हमारे पास कुछ नहीं, हम मजदूरी करेंगे तो हमको खाने मिलेगा, अगर मजदूरी नहीं करेंगे तो खा कर नहीं मिलेगा नहीं सर। मिलेगा। हाँ। और हम लोग गरीब, खलियान सरकार सब कुछ ठाकुर का। हम लोग जो है बड़े लोग ठाकुर मतलब सामंती मनवादी। बड़े लोग हैं। हाँ? हम लोग के अब साथ बड़े लोग से हम मुकाबला करेंगे तो हम लोग, हमारे लड़के बच्चे बीवी भूखन मर जाएंगे। इसलिए जो है बच्चों को देख के आप लोग लड़ते नहीं हैं। नहीं अपने पास ताकत ही नहीं है, नहीं है, पैसे भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। अपना कुआं वहाँ है, नल उल है आप लोग के पास में? हैंड नल भी नहीं है। नहीं है। हैंड पंप कितना है? हैंड पंप होगा, जैसे ही वहाँ से ही लोग आए पानी, ये पंचायत के अंदर एक दो। सुन लीजिए, आप लोग जो है खटिया से नहीं उतरिएगा आज के बाद। बोलिए नहीं उतरना है। नहीं उठेंगे, बाबा साहब ने नहीं सबको उठेंगे। बराबर का अधिकार दिया है ना? हाँ, बराबर का कोई अधिकार आ दिया जाए, प्रधानमंत्री भी आ जाए, तो आपको नहीं उठना है अपने घर के अपने खटिया पे। आपका खटिया है ना? हाँ, खटिया हमारा है खाट आपकी है, चौकी आपके हैं, जी। है ना? फिर आप क्यों उठेंगे? नहीं उठेंगे? जी नहीं उठेंगे। उसमें भी साहब नहीं उठना है तो उसमें भी बोलते हैं ना कि हम लोग आए आइए इधर। तो। उसमें मारपीट हो जाए, खटिया से अगर नहीं उठेगा तो वो बोल देते हैं कि तुम लोग नीच आदमी हो, हम बड़े आदमी आ गए तो तुम लोग खटिया से क्यों नहीं उठते हो। तो आगे जाएंगे, उसी के रास्ते से जाएंगे तो मारपीट कर देते रास्ता हैं। भी उन्हीं का उन्हीं का खेत भी रास्ता है। विकलांग भी हैं। विकलांग आदमी है, हमको एक बार खुद ही के मार गए हैं, 2 बार। आपको ही मार हाँ गए? मार गए हैं। जो लोग नजर से नजर मिला के बात करता हाँ, है, बात करेंगे तो वो इधर उन्हीं को अंदर से रास्ता है तो उधर ही से आएंगे जाएंगे। अब वो रास्ता दुआ वो नहीं है। कुछ बोलते हैं तो मारने लगते हैं, कुछ बोलते हैं तो मारने लगते हैं। सही बात है चाचा। सही है, सही हाँ, आप लोग तो लंबे समय से देख रहे होंगे, ये खत्म नहीं हो पा रही है। सामाजिक उत्थान के लिए मतलब एमपी में कोई काम नहीं हुआ है। सामाजिक न्याय की बात आप करेंगे, नजर में नजर डाल के बात करेंगे तो आपके साथ मारपीट हो सकती है। ये है यहाँ पे। अपनी बात बोलेंगे। ये है, हम 64-65 साल के हूँ, हम्म, हमको कुछ योजना नहीं मिला, कोई योजना नहीं मिला। कुछ बता दें कोई कि मिला। बताइए ना- मामा जी आप। ना पेंशन ये- मिलती है, हम्म, राशन कार्ड मिलता रहा तो वो कट गया। राशन भी कट गया। हाँ, यहाँ का जो 35 किलो का था तो वो जो जितने जन आदमी हो तो उनके हिसाब से गल्ला भी मिलने लगा। अब आपका क्या नाम हुआ? मेरा ये कहना है, कोई भी काम कराने जाओ, बड़े आदमी का ज्यादा सुनते हैं, गरीब लोग का कोई नहीं घूस सुनता लेते है। हैं, घूस लेकर काम कराते हैं घूस लेता है तो सब। भी काम नहीं होता है। बड़े आदमी का जाएंगे, उनका फर्स्ट काम हो जाएगा। आप लोग के यहाँ रास्ते उस्ते नहीं है? रास्ते नहीं है ना यहाँ पूरा। बताइए इनके मकानों को थोड़ा सा दिखा दीजिए। ये पूरा गांव आप घूमेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना मुश्किल में ये लोग जीते हैं। दिखा दीजिए थोड़ा सा घर को। ये इनका मिट्टी का खपरे का घर है, पुरानी सी घर है, ना रास्ते हैं, ना नल है इनका, ना इनके पास जो है चापाकल है, कुछ नहीं है। बेसिक नीड्स से भी ये लोग कोसों दूर हैं। बाबा साहब ने कहा था, गांधी जी ने भी कहा था कि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि आप आखिरी पायदान पर बैठे हुए लोगों का विकास करें। ये उनकी दायित्व होती है कि दायित्व को गुठुआ भर कांदा में घुसता है और एक 2 लोटिया पानी नहीं आता है। हमको न नल न हमको रास्ता कहाँ न जा रहे हैं? कमंडल लेके कहाँ जा रहे हैं? पानी पियाने का। कहाँ से पानी लाते हैं? इधर से। कितना दूर है? वहाँ से आवे पड़त है वो बस्ती का, ऐसे फिरे 1-2 किलोमीटर से आते हैं पानी लाने के लिए रोज। कचड़े की जिंदगी जी रहे हैं हम लोग। कोई जीवन में सुधार नहीं हुआ? नहीं हुआ सर, सरकार में। कौन सरकार में? यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी ने लगातार 70-75 सालों तक राज किया है, लेकिन क्या कांग्रेस के नेता या फिर जो मामा जी हैं, क्या इनके आंखों में आंखें डाल के बोल सकते हैं कि हमने विकास किया है? उनको इस मोहल्ले में घुमा दिया जाए, एक बार समझ में आ जाए कि उनका एमपी कितना चमक रहा है। टीवी अखबार आते हैं, सड़क से ही चिल्ला के निकल जाते हैं, मामा के कामों को दिखाते हैं कि मामा ने ये किया, लाडली योजना दिया, लेकिन इनके घरों को पक्का कौन करेगा साहब? क्या इनका हक अधिकार नहीं है इस देश पे? क्या ये टैक्स नहीं देते हैं? गिरा है
रहा बिना कुछ दिन में लागी मने गिर के दिया है यहाँ, कुछ नहीं दिया मामा ने ना कोई, किसी ने नहीं दिया। यहाँ कोई कुछ नहीं दिया। एक पैसा का लाभ हमको नहीं आता। सरपंच भी कुछ दिया हमको, सिक्योरिटी सरपंच बोले थे यहाँ पर हमको रास्ता निकालना, तो जो हमको रास्ता भी नहीं दिया सरपंच ने, सिक्योरिटी दिया। क्या काम आगे कौन करेगा हमारा, हम भीतर मर जाएं, रोड से नहीं निकले सर। क्या हमको अंदर भी जाना है, अंदर हमारा घर गिर गया तो सिक्योरिटी भी नहीं सुन रहा, न सरपंच भी सुन रहा है हमारा, कोई नहीं सुन रहा हमको। बोलते मीडिया वाला दिखाता है, न मीडिया वाले हैं, हमारे पास कोई नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारे पास कोई नहीं है। जो हमारे पास भी होता ना तो सब कोई हमारे साथ चलती। क्या दिक्कत है आप लोगों को? दिक्कत है साहब, यहाँ में जो भी मतलब खड्डान आता है कुछ नहीं मिलता साहब। आप लोग को कुछ नहीं मिलता है? जी नहीं, आप लोग को अपने ही हाल पे छोड़ रखा है। जी जी सरकार ने। जी, सरकार की कोई योजनाएं, कोई सुविधाएं गरीबों तक नहीं सुविधा गरीब तक नहीं पहुँचती साहब। जो भी अभी ये इंदिरा आवास का पैसा आया इनके नाम से आया, हमारा आवा 5,000 रुपया मांगेगा, 100 रुपया पहले देगा, जब फार्म भरेगा 1,000 देगा, और उसके बाद कहीं तुम्हारा जल्दी आएगा, और तो फिर 4-6 साल बिताएं, 4-6 साल में पर आवेगा। घूस लेता है क्या? जी जी, घूस लेता है। घूस लेता है, कितना लेता है? 20,000 रुपए, 20,000 लेता है। 20,000 रुपए मांगते हैं। सब मिला के 20,000 जी, सब मिला के 20,000 रुपए लेते हैं। इनका नाम गाँव के लोग यहाँ पे जमा है। हमारा नाम कट गया ना, हमारा मकान चाहे ढकिल जाए चाहे रहो। कौन सी का घर है आपका? मिट्टी का है? मिट्टी का है। आप लोग खाना किस पे बनाते हैं? मिट्टी चूल्हा है या सिलेंडर बनाते हैं? सिलेंडर मिला है, सिलेंडर में बनाते हैं, कुछ चूल्हा में बनाते हैं जब जैसा। पैसा नहीं पूजा, हम 6 महीना पूजे, पेंशन वाले कहाँ पाई। अच्छा, महंगाई भी हो गई है। जी महंगाई भरपूर है। आप लोग काम क्या करते हैं? आप लोग मजदूरी करते हैं। सब लोग मजदूरी करते हैं? जी मजदूरी करते हैं सर। पढ़ाई लिखाई बच्चे उच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे स्कूल में कि नहीं पढ़ रहे? जी साहब, अभी सरकारी स्कूल में कुछ भी नहीं होती है। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं सब लड़के सरकारी में पढ़ते हैं। सरकारी में पढ़ते हैं बच्चे। कोई जब आदमी पढ़ाई लिखाई में, जो आदमी मजदूरी से फुर्सत पाएगा तभी आदमी पढ़ाएगा लड़के बच्चे को। तुम लोग कहाँ पढ़ती हो बाबू? सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल, सरकारी स्कूल में मिला है ना ये? सरकारी में पढ़ते हो? पढ़ाई लिखाई होती है वहाँ पे? हाँ होती है। होती है थोड़ा बहुत। कुछ नहीं होती है यहाँ पर, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं क्यों होती है। बोले सर? क्यों यहाँ हम लोग पंखा लगाते हैं तो बताइए, जब ठंडी आ जाती तब तो स्कूल में पंखा लगाते हैं, अभी तक तो गर्मी रही तो कुछ नहीं हुआ स्कूल में। अच्छा। अभी एक दिन अभी हम सूचना पाए कि बच्चों के लिए पंखा लगा रहे हैं। ये बताइए कि अब पंखे लगाने का समय है। चलिए वो तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं हो पाती है। अच्छे से नहीं हो गई। अभी मेरे बच्चे को अभी एक दिन करंट मारा है, अभी मुश्किल से 1 हफ्ते हुआ है। बताइए अभी जो अच्छे से देखभाल नहीं होगी तो बच्चे जो जाएगा तो फिर वापस आएगा यहाँ पर, वो भी मजदूर बन जाएगा आपकी तरह। आपकी तरह मजदूर बन जाएगा तो करंट लग जाएगा तो ऊपर पहुँच जाएगा कि धरती में रहेगा। तो इसकी भी देखभाल मास्टर लोग नहीं करते हैं। इसकी भी देखभाल मास्टर लोग पढ़ाई नहीं करता, पढ़ाई भी नहीं करते हैं, मास्टर भी वहाँ क्लास में नहीं रहते तो पढ़ाई कौन करता? राजनीति होती है वहाँ पर, ना राजनीति होती है। जाते हैं तो ऑफिस में बैठ जाते हैं, ऑफिस में बस यहाँ वहाँ के समाचार लेते हैं। हम तो यह बोलते हैं कि हम बच्चे भेजे तो आपके लिए पढ़ाने के लिए भेजे ना, 2 पैसे की मजदूरी करते हैं। आप लोग मामा जी को वोट नहीं देंगे, नाराज हैं? हम लोग मामा जी को वोट नहीं, जो हमारा काम नहीं होगा तो हम कैसे वोट दे पाएंगे मामा जी? मामा जी कोई काम नहीं किए, हमारा घर भी नहीं है, ना हमको सिलेंडर दिया है। हमको सिलेंडर मिला तो हमको तो मामा जी 1,000 रुपए देता है महीने में। तो महीने में मामा जी 1,000 रुपए जो देता तो हम 1,000 में खा लें कि बच्चों को पढ़ा लें कि गैस सिलेंडर भरा लें। तो गैस सिलेंडर भी भराएंगे तो वो तो 1,200 में भर रहा है, 1200 में भर रहा है, तो वो भी तो नहीं हो पाएगा 1 महीने में। तो मैं क्या करूँ? महंगाई के लिए। अब मेरा घर चलिए उधर देख लीजिए कि कैसा गिरा है। गिर गया घर? हाँ, घर भी गिर गया। तो उसके लिए कोई सुनने क्या करते हैं आप लोग? हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं? अब मजदूरी करते हैं, जो मजदूरी करते हैं जी मजदूरी करते हैं सब लोग। महिलाएं मजदूरी करती हैं? हाँ, महिलाएं भी मजदूरी करती है। जब लगता है यही शादी करी थे तब मैंने 20,000 कमीशन पहले लेते, फिर शादी का पैसा निकलता। मजदूरी करते यही खेत पात काटते हैं, नीदते हैं उसको, बस यही काम है हमारे पास और दूसरा तो कोई काम नहीं। लोगों की ओरिजिनल समस्याएं हैं जिसको टीवी अखबार नहीं दिखाता है, इनके पास आता नहीं है। मामा जी इनके घर का ये लोग क्या बोलना चाह रहे हैं? हम ये बोलना चाहते हैं तो जोर से बोलिए। कि हमारे जैसे यहाँ जितना बैठ रहे 4 कर्मचारी लोग जो हैं यहाँ, सरपंच, सेक्रेटरी,
कोई विकास पे ध्यान ही नहीं देते। चलिए, तो विकासों से कोसों दूर एमपी की यह तस्वीर मैं दिखा रहा था। आपकी क्या राय है, मामा जी ने कितना विकास किया है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, खमरिया, एमपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।